दल बदलू, पलटू राम। अरे भाई, अगर कुत्ते को घी हजम ना हो और कुत्ते को घी खिला दिया जाए तो वो पचेगा क्या? नहीं पचेगा। वही हाल कुछ नीतीश कुमार जी का है। आज जिनका बिहार में थू 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 हो रहा है, जितनी थू थू नीतीश कुमार जी की अभी हो रही है, ये राजनीतिक पतन है। और नीतीश कुमार जी का या राजनीति के जीवन में या जीवन में दोनों ही आखिरी पड़ाव है। या आखिरी पड़ाव ऐसा है कि इसके बाद नीतीश कुमार जी का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी यही गलती करवा रही है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को न सिर्फ 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है, बल्कि जब अभी वो अपने पुराने घर में अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से सुरक्षित रह रहे थे, उनका नेम फेम हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, तब नीतीश कुमार जी को शर्त के साथ अपने पास बुलाएंगे। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी बांध के रखेगी और फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे। उनका ये भी नारा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार जी कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी भाजपा के चाणक्य कहते थे नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। लेकिन ये सब ढकोसलाबाजी था, ये सिर्फ दिखावा था। लेकिन अंदर अंदर खिचड़ी पका रहे थे कौन? भाजपाई लोग, भाजपा का हर एक नेता। और जदयू में जो भाजपा मानसिकता के जो उनके नेता हैं, जो इर्द गिर्द हैं, उन लोगों ने रोज नीतीश कुमार को यह समझाया पढ़ाया कि आप कल लोकसभा सदस्य नहीं जीतेंगे, आप 16 सीट भी नहीं जीत पाएंगे अगर आप महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि यह हकीकत नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का दिवालियापन हो चुका है, मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं और वो गलत निर्णय ले रहे हैं। ये निर्णय मेरे ख्याल से ये निर्णय नीतीश कुमार जी का नहीं है, उनके चिपासलारों का है, जो दिग्भ्रमित करके नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी में मिलाए हैं। और तब तक, जब तक कि वो लोकसभा चुनाव ना हो जाए और मोदी जी का जो टारगेट है 275 के आंकड़े को क्रॉस कर जाना, उसको बिहार के लोकसभा सीट से जीतकर पूरा करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। राजनीतिक पारी का अंत उनका इतना गंदा होगा जब पूरा बिहार थू थू कर रहा होगा, जब पूरा देश थू थू कर रहा होगा, और जब आने वाले समय में जीवन के इस आखिरी पड़ाव के बाद नीतीश जी को कोई याद तक नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक भविष्यवाणी हुआ था जो आपको ये मनीष कश्यप जी बोले थे कि जेल से निकलूंगा तो 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा? ये भी सोचने वाली बात है। मनीष कश्यप के पास ऐसा क्या साक्ष्य था कि इसलिए कि एक जगह पर यह भी बोला गया था कि ये पुल इतना दिन में गिर गया है ना, गिर जाएगा, वो हवा में उड़ गया। और ये आपको बयान दिए थे कि 180 दिन में जेल से निकलने के बाद सरकार गिरा देंगे। रियली आश्चर्य वाली बात है कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर पत्रकार हैं और उन्होंने कहा कि मैं जेल से निकलने के 180 दिन बाद तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा, और वाकई गिरा दिया। ऐसा कौन सा साक्ष्य मनीष कश्यप के पास है? ऐसा कौन सा लूज फॉल्ट है नीतीश कुमार जी का जो भाजपा के हाथ लग गया, या जो मनीष कश्यप के हाथ था, जो उन्होंने इस षड्यंत्र के तहत नीतीश को मजबूर कर दिया इस सरकार से इस्तीफा लेने पर? तब जब अभी देखिए कितने शिक्षकों की बहाली हुई है, अभी नर्स की बहाली होने वाली है, कितना अच्छा डॉक्टर की बहाली हो रही है, हर गरीब को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। मोदी सरकार ने वादा किया कि गरीब को 15-15 लाख रुपए देंगे, नहीं मिला। लेकिन यह महागठबंधन की सरकार, नीतीश और तेजस्वी की गठजोड़ की सरकार ने हर गरीब को 2-2 लाख रुपए दिए हैं। इतने परमानेंट शिक्षक बनाए हैं, शिक्षकों को इतनी अच्छी सैलरी दी है, शिक्षा व्यवस्था में इतना अच्छा सुधार हो रहा था। तब जाकर नीतीश कुमार जी के पास कुछ कहने को नहीं था कि आखिर उन्होंने इस सरकार से अलग हट के इस्तीफा क्यों दिया, भाजपा के साथ गठजोड़ में सरकार क्यों बनाना चाहते हैं। वो कुछ कह ही नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार सही काम नहीं कर पा रही थी। तो नीतीश जी, इतना दिन से आप कर क्या रहे थे? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि बिना डरे
बिना डरे कि जेल में उठा के रख दिया जाएगा, ईडी सीबीआई से पकड़ा दिया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, फिर भी कड़ाई से खड़े रहना चाहिए था चट्टान की तरह। और इंडिया गठबंधन जिसका निर्माण उन्होंने शुरू किया था उसके लिए लड़ना चाहिए था, देश के लिए लड़ना चाहिए था। वो तो कहते थे मुझे प्रधानमंत्री बनने की नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनने की नहीं, मुझे, उनको तो इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा रहा था, वो खुद ही इनकार कर दिए। तब उनको ऐसा कौन सा लालच आ गया कि वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिए और खुद भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। नीतीश जी को कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहिए था, देश के लिए करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। ये जीवन का सबसे बड़ा नीतीश कुमार जी के लिए भूल है। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी आए तो सही, अपने घर में थे, लेकिन इस कदर थू थू करवा कर जाएंगे, इस कदर अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर गिरगिट के तरह रंग बदल रहे हैं, पलटू चाचा हैं, थू थू करवा रहे हैं, और राजनीतिक पारी का अंत उनका इतना गंदा होगा, ये तो अभी कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा, नीतीश कुमार को बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनवाया अपने साथ गठजोड़ करके, और बीजेपी ही समाप्त करके। कुछ देखिए, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा नहीं हो कि नीतीश कुमार जी पटना के किसी सड़क चौराहे पे कुर्ता पजामा पहन के अकेले घूम रहे हों, वहाँ बीजेपी ने उनको पहुँचा दिया है। उनकी राजनीतिक पतन इतनी गंदी होगी हमने भी नहीं सोचा था।